गीदड़ गीदड़ है और शेर शेर, पंचतंत्र की कहानी। ये कहानी पंचतंत्र की कहानियों में से एक है जिसमें बताया गया है कि चाहे कितना भी साथ रहे, हर किसी का स्वभाव अलग होता है। कहानी एक जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। उनके 2 बच्चे हुए। शेर रोज शिकार करके लाता और सब मिलकर खाते। एक दिन शेर को बहुत देर तक घूमने पर भी कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने लगी तो उसने देखा कि रास्ते में एक गीदड़ का बच्चा खेल रहा था। शेर को उस पर दया आ गई और वह उसे बिना नुकसान पहुंचाए जीवित ही अपने मुंह में दबाकर घर ले आया। उसने शेरनी से कहा, प्रिय, आज खाने के लिए तो कुछ नहीं मिला। रास्ते में यह गीदड़ का बच्चा मिला, इसे ही ले आया हूं। तुम इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो, मैं कल दूसरा शिकार लाऊंगा। पर शेरनी को उस छोटे मासूम बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे को नहीं खाया और अपने बच्चों के साथ साथ उसे भी अपना दूध पिलाकर पालने लगी। इस तरह गीदड़ का बच्चा शेर के बच्चों के साथ पलने लगा। समय बीतता गया और तीनों बच्चे बड़े हो गए। गीदड़ का बच्चा स्वभाव से ही चतुर था, लेकिन क्योंकि वह शेरों के बीच पला था, इसलिए वह खुद को भी शेर ही समझने लगा। एक दिन तीनों बच्चे खेल रहे थे, तभी एक हाथी उधर से गुजरा। शेर के बच्चों ने तुरंत हाथी पर हमला करने की ठानी। गीदड़ का बच्चा भी उछलकर हाथी पर टूट पड़ने को तैयार हो गया। तब शेरनी ने गीदड़ को एक तरफ बुलाया और हंसते हुए कहा, बेटा, तुम बहादुर हो, सुंदर हो, लेकिन जिस कुल परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं, तुम वास्तव में गीदड़ के बच्चे हो। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। शेरनी ने उसे समझाया कि अब इससे पहले कि तुम्हारे भाई शेर के बच्चे यह सच्चाई जाने और तुम्हें चोट पहुंचाए, तुम्हें यहां से भागकर अपने गीदड़ दल से मिल जाना चाहिए। सच्चाई सुनकर गीदड़ का बच्चा डर से कांप गया और तुरंत भागकर अपने गीदड़ समूह में शामिल हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि स्वभाव और जाति, कुल कभी नहीं बदलती। गीदड़ चाहे शेरों के बीच पल जाए, पर बहादुरी दिखाने का समय आने पर वह अपने डरपोक स्वभाव को नहीं छोड़ सकता।